हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज एग्जाम हुआ है, आज यानी कि 23 जुलाई 2023 को आईटीआई हॉस्टल वार्डन का एग्जाम हुआ है। ठीक है, जिसका आज मैथ्स का जितने भी क्वेश्चंस आए थे यानी कि 25 क्वेश्चन आए थे, इसका आपको मैं आंसर बताने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा और आपने भी चेक कर लिए कि आपने कौन सा आंसर टिक किया है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या आंसर इसका आएगा। आप लोग साथ साथ चेक करते जाइए। चलिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल एरिया क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। नेक्स्ट है समांतर चतुर्भुज, इसमें दिया गया था हमको एक एडी के बराबर क्या होगा, ये आपको पूछा गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। एक आकृति दिया गया था, ठीक है, एंगल निकालना था जिसमें x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, आगे आप देख सकते हैं कि आपने क्या आंसर टिक किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। इसमें एज से संबंधित सवाल पूछे गए थे। ठीक है, एज से संबंधित सवाल हर एग्जाम में पूछा जाता है। 24 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, 35 वर्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। ये एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, प्रीवियस ईयर का एग्जाम का एक क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 37.5 इसका एवरेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एवरेज से सवाल के बाद। ये ज्योमेट्री का एक सवाल आया था जिसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ऑप्शन सी, 27.7। 27.7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे में है अगला क्या सवाल पूछा गया था। ये भी ज्योमेट्री का एक सवाल है जिसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताते हैं बेलनाकार आधार का क्षेत्रफल। बेलन के आधार का क्षेत्रफल आपको दिया गया था और इसका वॉल्यूम यानी कि आयतन निकालना था। ठीक है ना, इसका आयतन निकालना था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 231 सेंटीमीटर क्यूब। 231 सेंटीमीटर क्यूब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे पूछा गया था आपको प्रॉफिट एंड लॉस का एक सवाल था। ठीक है ना, प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल था। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 नंबर के सवाल का वो है ऑप्शन बी, 16। एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा, 16, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक जनरल सवाल पूछेगा कि जनसंख्या की लभांश क्या होता है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 15 से 49 वर्ष की आयु के अंतर्गत कार्यशील जनसंख्या, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ये एक सवाल था, है ना, इसमें समय और दूरी से संबंधित, ट्रेन से संबंधित एक सवाल था। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन ए, 12 सेकंड। 12 सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल भी ज्योमेट्री का, निर्देशांक ज्योमेट्री का एक सवाल है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, दो आपको दिया गया था। ठीक है, ए और बी का पोजीशन दे दिया गया था, उसका मध्य बिंदु क्या होगा ये आपसे पूछा गया था, उसका निर्देशांक क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 6-2 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर का सवाल। 33 नंबर के सवाल में डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा गया था, थ्योरी से संबंधित सवाल था, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिक्री की लागत। ठीक है ना, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिक्री की लागत। ठीक, आगे सवाल देखते हैं। एक वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या आपको दिया गया था। ठीक है, ये कितना चक्कर लगाएगा ये आपको पूछा गया था, कितना चक्कर लगाएगा। ऑप्शन बी, 1000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या, ऑप्शन बी, 1000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल देखते हैं क्या पूछा गया था। एसआईसीआई से संबंधित एक सवाल था, एसआईसीआई से संबंधित सवाल है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कौन सा, 35 का। 35 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 10,000। 10,000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप मिलाते चलिए कि आपने क्या क्या आंसर टिक किया है, आपको कितने अंक आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 36 नंबर के सवाल में। इसमें पूछा गया था किस कोण पर घूमेगा। ठीक है, एंगल आपको फाइंड आउट करना था, जिसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा 63 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना, 63 डिग्री, सॉरी सेंटीग्रेड नहीं, 63 डिग्री। ठीक है, इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे सवाल पे आगे बढ़ते हैं। ये एंगल आपको दिए गए थे, इन एंगलों के इस्तेमाल से जो त्रिभुज बनेंगे वो कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं ये आपको पूछा गया था। त्रिभुज के सभी एंगलों का जो
सम होता है वो होता है 180 डिग्री, और सभी को जब ऐड कर दोगे तो 180 डिग्री आपको प्राप्त हो जाएगा। यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल एक। ठीक है, केवल एक इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए। ये देखते ही आप इसको आंसर देख सकते थे। ये भी एक सरल सा सवाल है। ठीक है ना, एक चतुर्भुज दिया गया है, उसके एंगल का रेशियो दिया गया है, सभी एंगल कितने कितने डिग्री का होगा ये आपको पूछा गया था। ठीक है, सभी एंगल कितने का होगा ये आपको पूछा गया था। चतुर्भुज का टोटल एंगल होता है 360 डिग्री। तो आप इससे इजीली जो है कैलकुलेट कर पा सकते हैं। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपके सामने, ये पूछा जा रहा है शुरुआती बिंदु पर क्या कहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 नंबर के सवाल का, वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 46 मिनट 12 सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यदि वस्तु की कीमत में 50% की वृद्धि किया जाए, ठीक है ना, उसका जो प्राइस है उसमें 50% का अगर इंक्रीमेंट कर दिया जाए तो खपत कितना कम करे कि उसके उपभोग पर जो व्यय होता है, एक्सपेंडिचर जो होता है वो उतना ही रहे। इस तरह का सवाल बार बार देखने को मिलता है एग्जाम्स में। ठीक है, तो इसका आप लोग गलत आंसर बिल्कुल भी ना दीजिए, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। एक घनाभ दिया गया है, ठीक है, तो घनाभ दे दिया गया है आपको, उसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई, ठीक है ना, का योग दिया गया 19 सेंटीमीटर, विकर्ण दे दिया गया इतना। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 236 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 236 सेंटीमीटर का स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए आपका कैसा कैसा आंसर टिक किया है, उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये कितना नंबर आपका बन रहा है। 42 नंबर का सवाल है। ठीक है, पूछा गया था घन का विकर्ण दिया गया था और इसका पूछ लिया गया था आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल। सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, उससे आप इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। आई थिंक इसको सवाल का आंसर आप सभी लोगों ने दिया होगा क्योंकि डायरेक्ट सवाल है। 42 नंबर का जो सवाल है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 384 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एलसीएम एचसीएफ से संबंधित सवाल था, आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है और बार बार आएगा ही एलसीएम एचसीएफ से जो सवाल है वो। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बड़ी संख्या निकालने बोला गया था, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 168 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 44 नंबर के सवाल में। दिए गए बिंदु से गुजरने वाली बिंदुओं की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो एक बिंदु से जो लाइनें हैं, वो जो गुजरने वाली जो संख्याएं हैं वो कितने भी गुजर सकते हैं, यानी कि अनंत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। एक बिंदु से गुजरने वाले कितने हो जाएंगे, अनंत, अनंत हो जाएंगे, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक आयत के फर्श का एरिया दे दिया गया था, आयत दे दिया गया था। ठीक है, टाइल्स का भी आपको मेजरमेंट दे दिया गया था, कितने टाइल्स की आवश्यकता होगी आपको पूछा गया था। एरिया भी दे दिया गया, टाइल्स का भी एरिया दे दिया गया, तो कितने टाइल्स की आवश्यकता होगी आपको पूछ लिया गया था। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 2500 टाइल्स की आवश्यकता होगी, इसका एक करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये रहा आपके 25 के 25 सवाल। ठीक है, टोटल आए गए थे 25 सवाल। ठीक है, 25 सवाल आपसे पूछे गए थे इसमें, जिसमें कोई कठिनाई नहीं था, बहुत ही सरल सवाल था। ठीक है, सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया था। आपको कुछ क्वेश्चन में सीधा फार्मूला लगाना है, कुछ क्वेश्चन को आपको देख के बन रहे थे। ठीक है, सरल सा एक क्वेश्चन था। ठीक है, आई होप कि सारे आंसर आप दे पाए होंगे। ठीक है, अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो 25 में 25 बनाने लायक के सवाल था। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा होगा, हेल्पफुल लग रहा होगा, तो आप जरूर इसको सब्सक्राइब करिए और लाइक और शेयर तो जरूर करिए। ठीक है, थैंक यू।